सर जो NSC का इजलास पिछला हुआ था उसमें भी आप शामिल थे, उसमें हुकूमत PTI की थी, आपने उस मीटिंग को अटेंड किया था जब ये इन लोगों को पाकिस्तान दोबारा लाने की बात की गई थी, आप थे उस मीटिंग में, शहबाज शरीफ साहब भी थे। उस मीटिंग के बाद हमने बहुत से लोगों से सवाल किया, मेरी ये आप लोगों पे तनकीद है, उस पर शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते रहे थे, उनको क्वेश्चन नहीं कर सके कि आप क्यों वापस इनको ला रहे हैं, किस पॉलिसी के तहत ला रहे हैं, किस कानून के तहत ला रहे हैं। ये बातें उस वक्त डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। हुई वहाँ पे डिस्कस? नहीं है कि नहीं हुई। मुझे 3-4 लोगों के नामों का पता है, जिसमें 2 PTI के थे, मुराद सईद था और नूर कादरी साहब थे, बाकी एक आध कोई बंदा आपका KP वाला था, बाकी तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब की खास जिम्मेदारी थी? नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन हुआ है। मैं गवा हूँ, मैं अंदर बैठा हूँ। आपने खुद क्या क्वेश्चन? देखें, मैंने वहाँ पे बिकॉज मैं बोला ही नहीं, मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। करना चाहिए। मैं पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे का सारा एक मामला तयशुदा मामला है और इसके पीछे उसके पीछे अवामिल कुछ और थे, लेकिन वहाँ पे मोहसिन दावर बोला है। मोहसिन दावर ने मुखालफत की, ये सही मुखालफत की। फिर मोहसिन दोबारा बोलने को उठा गया, उसको चुप करा दिया गया, उसको बिठा दिया गया। मेरा ख्याल है अली वजीर वाज आल्सो देयर। KP वाले, वही मैंने आपको कहा 3-4 लोग हैं। KP वाले बोले। मोहसिन दावर खास सही नाम दिया। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किए गए हैं वहाँ पे, लेकिन जो आप जो कह रहे हैं वो वाकई वो बात नहीं हुई कि उसकी जो आउटराइट जो है उसको कन्फ्रंट करना जो है। बड़े अपोजिशन लीडर वहाँ शहबाज शरीफ थे, उनको एक पोजीशन लेनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि जनरल साहब आपकी स्ट्रेटजी और आपकी हिकमत अमली है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन आ रहा है। ये जब आप तारीफ़ों के पुल बांधते हैं तो फिर वहाँ सवाल पूछने की आप गुंजाइश ख़त्म कर देते हैं। देखिए उस तकरीर याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पे बहुत से लोगों ने एक आउटराइट उसको कंडेम या आउटराइट उसको अपोज, हो सकता है कम लोगों ने किया हो, लेकिन लोगों ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार ज़रूर किया था कि इसमें जो पोशीदा जो ख़तरात हो सकते हैं वो भी क्या, हैव यू टेकन केयर ऑफ दोज डेंजर्स और दोज पॉसिबिलिटीज़ विच कुड इफेक्ट KP एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। ये इमरान खान की काबीना में गई, इमरान खान की काबीना जो है वो खामोशी से वही 2 बंदे और वो फिर आगे निकल गई, फिर आपकी NSC में आई, वहाँ से आगे निकल गई, फिर प्रेसिडेंशियल पार्डन हो गया 2 बंदों का, मुस्लिम खान का और महमूद का, और 200 बंदे आपने जेलों से छोड़ दिए, उसके ऊपर भी हम नहीं बोले। तो फिर तो कसूरवार हम सारे हैं सर। देखिए, मेरा मतलब है कि ये पॉलिसी जो है वो तो बेबी जो था, ये इख्तरा या जैन की सोच तो थी वो इमरान खान और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की थी। आप कह सकते हैं कि हमें जितनी फोर्स के साथ या जितनी शिद्दत के साथ हमें अपोज करना चाहिए था, परहैप्स इन हाइंडसाइट वी आर वाइजर टुडे, लेकिन उस वक्त हम इसकी जो रेमिफिकेशंस जो हैं, इसके असरात को जो है सही तरह गेज नहीं कर सके। उस पॉलिसी के नतीजे में कितने लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आकर दोबारा रीसेटल हुए? देखिए, उस वक्त जो बार बार वहाँ पे नंबर बताया जा रहा था को 4000 के लगभग के करीब। ये मीटिंग में NSC के इजलास के अंदर बताया गया? उधर ये कहा गया था कि नंबर जो है 1000 के करीब जो है 4000 के करीब लोग हैं जो पाकिस्तान आ चुके हैं। नहीं, जिनको फिर बसाया गया यहाँ पे लाके उस पॉलिसी के तहत बसा दिया गया था। वो 4000 लोग बंदे कुछ आ चुके हुए थे उस पॉलिसी के तहत, वो ऑलरेडी सेटल थे, जिनके खिलाफ जो है स्वात के अंदर जुलूस भी निकल रहे थे उन लोगों के। ये महमूद खान और मुस्लिम आपने खुद नाम लिया उन लोगों को। इनको तो पार्डन दिया गया था ना। जो लोग अगर लीडर आके पार्डन हो गए तो लाजमी तौर पे निचले लेवल के लोग भी तो वहाँ पे आ गए ना। इन दोनों लोगों के लिए तो KP में मेरे ख्याल में पेशावर या एडजॉइनिंग एरिया में घर लेकर इनको वहाँ रखा गया था कि ये यहाँ रहेंगे। स्वात में वो जो लोग आए थे वो बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ से आ गए थे, जिसके ऊपर लोग बाहर निकल आए थे जी। लेकिन नंबर 4000 के ऊपर हमने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से पूछा तो वो कहते थे 4000 का नंबर कहाँ बात किया हमने, बताएं। नहीं, वो तो सारे KP में आके फैल गए, जो आज जो जहाँ पे आके तश्कीलें रह रही हैं जिनकी तरफ ये वही लोग हैं। ये तश्कीलें स्वात में भी आई थी, यही तश्कीलें बाकी इलाकों में भी आई थी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, तो इनकी तरफ रहती थी ना जो वहाँ से लोग आए। आपका ख्याल है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रूवल से आने दिया था? बिल्कुल उनके अप्रूवल से आया था। फिर बाद में आपने वाइप आउट क्यों नहीं किया? वाइप आउट क्यों नहीं किया? वो उस वक्त से जंग लड़ी, आज 2 साल से जंग लड़ी जा रही है कि टेररिज्म के खिलाफ जो है जो शिद्दत आई है, जो ये सारी जो एक मल्टीप्लाई हुई है सारी की सारी, जब पिछले 2-2.5 साल से जंग लग रही है। आप बताएं कब से ये जंग लड़ी जा रही है? बलूचिस्तान में जो मैं गया हूँ वहाँ पे, इस बात को भी 2.25 साल हो गए। दुरुस्त है। तो उस वक्त भी मैं यही प्रॉब्लम लेके गया वो था।